बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी लंच रूटीन शेयर करने वाली हूँ। लंच बना रही थी मैं बच्चों के लिए। सुबह माशाल्लाह से हस्बैंड को और बच्चों को खाना बना के दिया था, ब्रेकफास्ट बना के दिया था। वो बच्चे लाइट सा ब्रेकफास्ट लेते हैं, लेकिन हस्बैंड अच्छा खासा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं, क्योंकि फिर उन्होंने लेट नाइट घर आना होता है, तो कभी बाहर से खा लेते हैं, कभी नहीं खाते। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के दूँ। इसलिए सुबह उन्हें पराठे बना के दिए थे, साथ अंडा दे देती हूँ, अचार और चाय के साथ नाश्ता करके चले गए थे। उसके बाद मैंने जल्दी से होम क्लीन किया। मेरी सिस्टर आई हुई हैं फैसलाबाद से, तो आज उनके साथ हमारा शॉपिंग का और आउटिंग का मूड था, क्योंकि आज ही उनकी वापसी है। इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से अपने काम निपटा लूँ। मैंने होम क्लीन करके किचन वगैरह का सारा काम समेट के अब फटाफट से बच्चों के लिए लंच रेडी करने की तैयारी की है। लंच में मैं आलू वाले चावल बना के दे रही थी। रायता और सलाद मैंने पहले बना लिया था। रायता बनाने के लिए दही को मैंने अच्छी तरह से पहले बीट किया था, फिर उसके अंदर सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिए का पेस्ट बना के डाला था। साथ मैंने ज़ीरा, नमक और बारीक टुकड़ों में काटे हुए खीरे डाल दिए थे। और सलाद के लिए मैंने सिर्फ खीरे काटे थे। आज प्याज और टमाटर वगैरह मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। दूसरा चावल बनाने थे तो गैस नहीं था, फिर मैंने सिलेंडर निकाला है। सिलेंडर मैंने बाहर अपने वॉशिंग एरिया में रखा है, यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन वगैरह लगाती हूँ। इसके अलावा बर्तन क्लीन करने हो तो वो भी इधर बाहर ही बैठ के धो लेती हूँ, क्योंकि हमारे किचन में सिंक नहीं है। ये घर हमारा अपना नहीं है, रेंटेड है। लेकिन बात यह है कि जहाँ पर इंसान रहता है वो उसका अपना ही घर होता है, और यहाँ पर भी हमें कभी फील नहीं हुआ कि ये हमारा रेंटेड हाउस है। दिस इज़ आवर बैड लक कि हमारी सोसाइटी में ऐसे ट्रेंड्स डेवलप हो चुके हैं कि भाई किसी के पास अगर अपना घर है तो उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी इज़्ज़त है। अगर अपना घर नहीं है तो ही डिज़र्व्स या शी डिज़र्व्स नो रिस्पेक्ट। ये बहुत बुरी बात है, हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। बाकी इन स्टैंडर्ड्स के अलावा भी बस हर इंसान के दिल में, बल्कि इंसान के हर जानवर के दिल में, हर परिंदे के दिल में भी ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो। इस तरह मेरे दिल में भी ये बहुत ख्वाहिश है, और अल्लाह ताला अल्लाह करे कि जितने भी बेमकान हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने घर अता फरमाए और उन सब की ये दुआएं और ख्वाहिशें कबूल फरमाए। बच्चों के लिए लंच मैंने रेडी कर लिया था। इसके बाद फिर हम लोग निकले आउटिंग पे। सबसे पहले हम लोग ऑटो में बैठे और शॉपिंग मॉल पहुँचे। रास्ते में देखिए मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैं आपको दिखा रही थी कि गर्मी वाला वेदर फील तो हो रहा था। धूप निकली हुई थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मौसम काफ़ी खुशगवार था। तो इब्राहिम भी हमारे साथ था। इब्राहिम ने हाथ में मॉन्स्टर ट्रक पकड़ा हुआ है। ये उसकी फेवरेट गाड़ी है, और वो जहाँ भी जाता है इसे अपने साथ ज़रूर रखता है। आज हम सिस्टर्स एक्चुअली अपनी सिस्ट्रोलॉजी टर्म को एंजॉय करने के लिए निकले थे। हमारी सिस्टर ने जाना था फैसलाबाद, तो फिर उन्हें सी ऑफ भी हमने वहीं से कर देना था, इसलिए मैंने जल्दी से लंच रेडी कर लिया था बच्चों के लिए। और अब ये फ़िक्र भी नहीं थी कि वो आएंगे तो खाना मांगेंगे। अम्मी जी हमारे घर पे थे, इसलिए वो जब बच्चे आएंगे तो उन्हें खुद ही खाना वगैरह सर्व कर देंगे। इब्राहिम हमारे साथ आया। सबसे पहले हम शूज़ वाले साइड पे गए हैं, शूज़ रैक्स की तरफ। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी सैंडल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन बंद शूज़ अभी इतने नहीं आए। हम लोग बंद शूज़ देख रहे थे कि अगर वो मिलें तो बच्चों के लिए कुछ परचेज़ कर लेंगे। दूसरा, आज हमने अपने भांजे को गिफ्ट भेजने हैं, उसका ड्रेस लेके भेजना है, उसके लिए टॉय भेजना है, तो वो देखने के लिए हम ड्रेसेस वाले साइड पे आए हैं। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे बॉयज़ के लिए ड्रेसेस पड़े हुए थे। इसमें से एक हुड वाला अपर पसंद आया था हमें, लेकिन उसका कलर जो था वो हमने रेड नहीं था लेना, जो कलर हमें चाहिए था वो हमें मिला नहीं, सो हमने वो भी रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमने
बेबीज़ के क्लॉथ वाली साइड पे लिया था एक ड्रेस, येलो कलर का अपर था और उसके साथ ग्रे ट्राउज़र था वाइट इनर के साथ। वो हमें बहुत पसंद आया था, फिर हमने वो ले लिया। इब्राहिम की कोशिश थी कि मैं सारे टॉयज़ अपने घर लेके जाऊं, जैसा कि बच्चों की आदत होती है कि जब भी वो शॉपिंग मॉल जाएंगे अपनी बास्केट को ज़रूर भरेंगे, और फिर जब हम निकलते हैं बिल करवाने के लिए तो फिर हमें वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। लेकिन अब बच्चे हैं, इन्हें बार बार हम रोक भी नहीं सकते और हर एक्स्ट्रा चीज़ इन्हें लेके भी नहीं दे सकते। ये भी चीज़ हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि जो चीज़ आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस पर फजूल खर्ची करने की भी ज़रूरत नहीं है। काउंटर पे पहुंच के इब्राहिम को हमने शिफ्ट कर दिया था बास्केट में, क्योंकि ये बॉय हमें बहुत तंग कर रहा था, बार बार घूम घूम के हमें परेशान कर रहा था और इसने हमें बहुत घुमाया, आज बहुत तंग किया। लेकिन इसकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी शरारतों के साथ हमने इंजॉय भी बहुत किया था, ख़ास तौर पे मैंने बहुत इंजॉय किया था। अब हमने यहाँ पर बिल बनवाया था। अयान के लिए हमने एक स्पोर्ट्स कार ली थी ब्लू कलर की, और वो रोबोट भी बन जाती है और कार भी बन जाती है, और इब्राहिम ने उसका नाम रखा था सुपरमैन। तो इब्राहिम ने सुपरमैन खुद ही पकड़ लिया था। फिर इसने छोटी छोटी 2 गाड़ियाँ भी ली हैं, वो भी ये दिखा रहा है अपने कैमरे में और बहुत हैप्पी हो रहा है। इसके तो आज मज़े हैं, और बाकी जो स्कूल्स में गए हुए हैं वो आज हमें अच्छी तरह मज़ा चखाएँगे। स्लिप हमने बनवा ली थी, बिल क्लियर कर दिया था, और फिर अब इसके बाद हमारा प्रोग्राम था कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे और वहाँ पर ड्रेस देखेंगे अपनी सिस्टर के लिए। अच्छा, जब 3-4 लेडीज़ मिल जाएं तो फिर उनके मशवरे भी अलग होते हैं। कोई कह रहा था कि लॉन का ड्रेस लेते हैं, कोई कह रहा था सिल्क लेते हैं, कोई कह रहा था कमिंग वेदर का लेते हैं। अभी हमें यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाना था ढूंढने में, और हमें साथ ये भी टेंशन थी कि गाड़ी आ जानी है, गाड़ी का टाइम हो जाना है। गाड़ी वाले ने हमें जो टाइम दिया था, हमारी कोशिश थी कि हम उसी टाइम में शॉपिंग क्लियर कर लें। फर्स्ट फ्लोर पूरे का पूरा घूमने के बाद भी हमें यहाँ पर कोई काबिल ज़िक्र चीज़ पसंद नहीं आई। ये हैरत वाली बात है ना कि इतना बड़ा मॉल है और हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा। ये बात नहीं थी, चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी मौजूद थी, लेकिन यह है कि हमारी चॉइसेस डिफरेंट हो गई थी, और एक चीज़ पे सब जब एग्री हो तो फिर ही लेना था, और जब 4 बंदे मिलके एक ही चीज़ के पीछे उसको ढूंढ रहे हैं तो फिर जाहिर है ये ख्वारी तो हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसलिए हम हंसी खुशी कर रहे थे। अभी हमारे पास तकरीबन 1 घंटा बाकी था, इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम कुछ अच्छा ड्रेस या कोई अच्छा सा कलर अच्छे स्टफ़ का देख सकें। फिर हम आए इससे भी ऊपर वाले फ्लोर पे, वहाँ पर हमें एक ड्रेस पसंद आ गया था सिस्टर के लिए। लाइमलाइट का लिया था, खद्दर का, और वो भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पर इब्राहिम ने डमी को अंकल समझ के उसको सलाम किया, लेकिन आगे से उसने जब कोई रिएक्शन नहीं दिया तो इब्राहिम साहब खामोशी से मेरी तरफ आ गए हैं। और अब हम ढूंढ रहे हैं कि इब्राहिम की मामा कहाँ गई हैं। चलें जी, वो भी मिल गई। आप ये देखिए आगे इब्राहिम के चॉइस की चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर कुछ टॉयज़ थे गाड़ी की शक्ल में, और इब्राहिम कह रहा था कि मैंने इस पे राइड करनी है, तो लेकिन मैंने इसे राइड नहीं करवाई। सिस्टर के लिए ड्रेस लेने के बाद हम किड्स सेक्शन की तरफ आए हैं। यहाँ पर हमें एक और ड्रेस चाहिए था। डमी पे देखा था मैंने एक ड्रेस, तो मैंने उन्हें आवाज़ दी, मैंने कहा देखें ये वाला बहुत प्यारा है, इसे चेक करते हैं। कोको बी के आउटलेट पे था। सो यहाँ पर हम अब ट्राई कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छा सा ड्रेस मिल जाए।
दुकान जहाँ से हमने एक ड्रेस लिया है। अब हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और चूँकि सिस्टर ने भी जाना था, इसलिए फिर हम इससे भी ऊपर वाले फ्लोर पे गए हैं। वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान मौजूद था, तो इसलिए आज हमारा मूड हुआ कि ऊपर चलते हैं। लिफ्ट पे चढ़ना भी ना बहुत ज़्यादा एकदम से हॉरिबल लगता है जब बहुत ज़्यादा सामान हो हमारे पास। तो मेरी एक सिस्टर तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो हम बार बार लिफ्ट से ऊपर नीचे आ जा रहे थे। यहाँ पर हम ऊपर आए हैं और देखिए बहुत ही प्यारा सा सेटअप था यहाँ पर। बहुत ज़्यादा लाइटिंग और चेयर्स वगैरह और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी। तो ईटिंग सेक्शन में आज हमारा पिज़्ज़ा खाने का मूड है। चलें जी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो हमें आगे से ये सुनने को मिला कि आधे घंटे बाद हमारा ऑर्डर प्लेस होगा। लेकिन इतना टाइम चूँकि हमारे पास है नहीं था, सिस्टर ने जाना था, इसलिए फिर हमने अर्जेंटली विंग्स ऑर्डर कर दिए। अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। कोकोबी का हमने ड्रेस लिया था अपने भांजे के लिए और लाइमलाइट का ड्रेस लिया था अपनी सिस्टर के लिए। ये देखिए, ये हमने एक छोटा ड्रेस लिया है। ये हुड वाली शर्ट है, वाइट इनर है और ग्रे कलर का इसका ट्राउज़र है, डार्क ग्रे कलर में। फिर भांजे के लिए जो ड्रेस लिया है उसमें भी वाइट इनर है और बॉक्सेस वाली शर्ट है, ब्लू एंड वाइट, और ब्लू कलर की उसके साथ जीन्स की पैंट है। ये हमारी मैचिंग बाय लक ही हो गई है कि जैसा उसका ड्रेस है वैसी ही उसी कलर में उसकी स्पोर्ट्स कार भी हमने ली थी। फिर सिस्टर का ड्रेस लिया था लाइमलाइट का। इसमें खद्दर की शलवार कमीज़ थी और इसका दुपट्टा था, ये देखिए, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था जर्री वाला। ये आजकल बहुत ट्रेंड है और इस तरह के दुपट्टे बहुत प्यारे भी लगते हैं। खद्दर का ड्रेस भी देखने में तो एम्ब्रॉयडर्ड लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये प्रिंटेड था और बहुत ही प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये थी हमारी आज की शॉपिंग जो मैंने आपको दिखाई है। और ये हमने अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट्स ख़रीदे थे जो हमने उसे हैंड ओवर कर दिए। इसके बाद हमने हल्का सा लंच किया और अपनी सिस्टर को सी ऑफ कर दिया। फिर हम घर आ गए। बच्चों ने शाम को यहाँ पर बनाए थे कार्ड्स। ये हैंडमेड कार्ड्स हैं जो बच्चों ने अपने टीचर्स के लिए बनाए थे और उन्होंने कहा मामा ये हमारे कार्ड्स आप वीडियो में ज़रूर शेयर करें, इसलिए मैंने आपको ये दिखाए हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए सुबिया होम एंड किचन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड डियर व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल more and more and please support me. I will wait for your comments and likes. Okay, Allah Hafiz.